आज के इस बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के अपने सभी वरिष्ठ, मेरे बड़े भाई संतोष शेट्टी जी और सभी उत्तर भारतीय बिहार से आए मेरे सभी भाई बहनों, आज बिहार दिवस इधर स्थापना हो रही है। सबसे पहले मैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, इतने दूर से आके भी हमारे समाज को एक करने का कार्यक्रम जिन्होंने ये रखा है, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप सभी तो हर बार मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं तो एकदम दिल से आप एक हिंदुत्व और मोदी जी को चाहने वाले सब लोग हैं, योगी जी को चाहने वाले लोग हैं। तो ये एक दिल से पूरे विश्वास के साथ आप पूरे हमारे साथ रहते हैं, तभी तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। इतना आगे जो मैं आज पहुंचा हूँ, क्या आप सभी का एक पूरा सहयोग रहता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जो बहुत सालों से एक चालू था कि हमको एक बिहार उत्तर भारतीय समाज को कोई एक जगह मिले, कुछ हॉल मिले, तो मैंने अभी अभी डाला है पूरे समाज के लिए एक अंजूर फाइडर परिसर में एक जगह देखी है। और जगह में मैं पूरा हर समाज के, यानी उत्तर भारतीय बिहार, एक तेलुगु समाज, ऐसे जो समाज जो इतना भी बड़े पैमाने में पे खर्च करके नहीं सकते, बड़ी समाज उनका खुद का हॉल बना सकते हैं। कि उनकी जो लोग हैं बड़े बड़े, वो बहुत, यानी वो तो बहुत पैसे वाले हैं, तो वो खुद कर सकते हैं। मारवाड़ी समाजों ने किया है। हमारे लोग हैं जो अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब इतने कैपेबल नहीं है अपने जो जितने लोग, लेकिन वो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं मेरे तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, जो हमारे जो आज सरकार है, सरकार के माध्यम से एक बड़ा हॉल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके समाज को एक अच्छा हॉल जो खुद का, मैंने खुद कर सकते हैं, मैं खुद को आपको हैंडओवर करूंगा, ऐसा मेरा सपना है। मैंने जगह भी देखी है। मैंने सिर्फ फंड के लिए ऊपर एक किया कि मेरे को 25 करोड़ रुपए लगेगा, क्योंकि मेरे को 3-4 समाज के लिए एक साथ देना है, उनके लिए थोड़े से रूम भी बनाने हैं। तो मेरे सपना जो है, तो अभी आने वाले काल में मैं पूरा करूंगा। क्योंकि आप सब उत्तर भारतीय हो या बिहारी हो, सब मेरे साथ एकदम जुड़े रहते हैं। और दिल से जब का इलेक्शन रहता है, तब आप वोट दे के हमको चुना के देते हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। वो फर्ज के माध्यम से एक आपका जो उपकार है वो फेरने की। और जब भी सुख दुख रहता है, तो आपके समाज के लोग और हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को लेके चले, और पूरे देश का और भारत का कैसा विकास हो, वो माध्यम से हम सोचेंगे। क्योंकि अभी SIR वो आया है, तो जो बोगस लोग हैं, जिन्होंने जो इधर नहीं रहते, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हटाने का काम जो SIR के माध्यम से हो रहा है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। क्योंकि सच्चा जो नेता है, वो चुना के देने का काम अपने वोटर का है। और वोटर आप सतर्क रहेंगे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमको भी अपने हिंदुस्तान को कोई अच्छा नेता चुना के देने का हक हमको है। तो कोई झूठे और बोगस वोट डाल के कुछ कर रहे और अपने गलत आदमी को चुना के पीछे लगे, तो इसके लिए वो होना नहीं चाहिए। इसके लिए अपना जो हक है, वो अपने अभी SIR के माध्यम से आप सबने वो कैसा अपना यादी में नाम आए, यहाँ हो या उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, आप अपने नाम के लिए आप सतर्क रहे। क्योंकि अपने हक का और अपने धर्म और अपने समाज, अपने देश को संभालने वाली जो व्यक्ति है, उसके लिए हम कुछ भी करें, ऐसा ही एक आपके दिल में भी होना चाहिए। और मैं ज्यादा ये नहीं करता, फिर एक बार आपको बिहार उत्सव की, बिहार दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आप सभी को आपके जो धर्म है, आपका समाज है, उसके लिए गर्व होना चाहिए। और जो गर्व आपके उसमें है, और इसके लिए आज कार्यक्रम रखा है, फिर एक बार सभी कार्यक्रम के जो पुजारी है, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा ही एक काम करते रहो और समाज को आगे बढ़ाते जाओ, यही दो शब्द बोलता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी बिहारी समाज के मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे अपने जो अधिकारी थे, उन्होंने अच्छी जानकारी अपने को दी। उनसे ज्यादा मैं थोड़ा सा और उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो समाज है, 25 साल से
हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। और हम 25 साल से अगर चुन के आते हैं तो इस समाज की वजह से चुन के आते हैं, ये कभी भी हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये समाज ने हमको दिया है और इस समाज को हमको कुछ देने का है। दीपक जी इस चुनाव के अंदर मेरे पास आए थे कि इस बार मुझे चुनाव में कॉन्टेस्ट करने का है, तो मैंने उसको आश्वासन दिया है कि अगली बार बिहारी समाज का आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, आप थोड़ा सा धीरज रखें। हम बनाने का काम करते हैं, हम बिगाड़ने का काम नहीं करते। आज तक हमारे गिरीश मिश्रा हो, श्याम बिहारी मिश्रा हो, ये मेरे पिताजी के दोस्त थे। आज भी वैसा ही हमारा संबंध है जैसा मेरे पिताजी का और हमारा आज का संबंध है। आज बिहारी समाज का मैंने आज तक मालूमात दिया कि 33 मंजिल इमारत अगर महाराष्ट्र और मुंबई में बनती है तो ये बिहारी समाज का एक गौरव है, क्योंकि ये समाज गरीब है, डाइंग में काम करता है, रूम में काम करता है। किसी ने इस समाज को कुचलने की कोशिश की थी। जब मनसे के कई लोग आते थे तो दौड़े दुखते हमारे दरवाजे पे आते थे, तो इस समाज को जब जब मदद करने की बारी आई तो हमारा परिवार, हमारी पार्टी उनके मदद के उधर आई, ये भी हम लोग कहना चाहते हैं। और ये जैन समाज का उपकार है हमारे ऊपर, ये कुछ हमने उपकार उनके ऊपर नहीं किया है, क्योंकि ये समाज ने हमेशा गरीबों की मदद की है। मैं दीपक जी को बोलता हूँ, ऐसा ही कार्य करो और आप आगे बढ़ते रहो और आपके कंधे से कंधा मिला के हम लोग आपके साथ में चलेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये चौधरी परिवार आपके साथ रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए बहुत सारी उपलब्धियां है। जब तक अपन बैठेंगे नहीं, साथ में आएंगे नहीं, तब तक रोजगार की भी बात कर सकते नहीं। हमारे अभी आईपीएस साहब ने कहा है कि यहाँ पे अपने लोगों को अभी आपको एक ध्यान में रखना है, ये सारे अभी चालू हो रहा है 1 तारीख से। आपने लोगों को सबको बताना है क्या अपना जो यादी में रहेगा नाम 2002 की यादी से लेके जहां तक अपना यहाँ पे डाटा रहेगा वो सब मेरे पास है। जिसको भी जरूरत रहेगी वो मेरे पास आओ, अपने कार्यकर्ता रहेंगे, उसका नाम इस यादी में रहेगा और आपका नाम कटेगा नहीं, इसका भी हम लोग आपको ग्वाही देते हैं। और जब जब इस समाज को जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आपके दिलों में रहेंगे। यही बोल के मेरा दो विराम को वाणी देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बिहार। देश था तो आज बिहार देश हम इस मानसून विभाग में बना रहे, इसमें हमारे सबके लाड़के आमदार मैजिद चुगले उपस्थित है और पूरा मंच निशा जी, सभी बिहार समाज से मेरे दोस्त भाई बहन। बिहार लोग बहुत मीठा रहते हैं, ठीक है नहीं, और सभी लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। आप लोग डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। उगते हुए सूरज को तो कोई भी नमस्कार करता है, लेकिन जाते हुए सूरज को नमस्कार करना बहुत अलग बात है। और बिहार के लोग बहुत आज इतने साल से देखते भिड़ते, हम लोग विश्वास ज्यादा काम पे रखते हैं हम लोग, और काम पे ऐसा रहता है उनका एकदम 100% प्योर काम। और बिहार दिवस के अवसर पर 5 बजे से आप लोगों का प्रोग्राम चालू है, अच्छे अच्छे गाने सुनने मिल रहे, बहुत से वीआईपी लोग आके गए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो बिहार समाज की जो हमारी कमेटी है आज जिन्होंने प्रोग्राम रखा है, उनको भगवान बहुत ताकत दे, शक्ति दे और ऐसे प्रोग्राम हर साल करे। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ और एक आवाज दूंगा, सब लोग साथ में मेरे आवाज देना। क्या आवाज चल रहा है? भारत माता की। धुरंधर देखेंगे भी, धुरंधर देखेंगे भी कैसा मारते घुसके नहीं गया, तो ऐसी आवाज में जोर से आना चाहिए, दोनों हाथ पकड़। हाँ, भारत, जय श्री राम, जय बिहार दिवस। आज इस मंच पे मौजूद सम्माननीय महापौर जी, सभी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे बिहार उत्सव समिति के संयोजक अध्यक्ष
दीपक बाबू है ना। और मैं आज यहाँ पे समय से आ गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खाने की व्यवस्था नहीं होती तो और भी कम लोग होते। थोड़ा सा अपना आचार विचार है ना बिहार वाला, वो बदलना पड़ेगा हमें यहाँ पे आके। भैया कम करो। और इसका उस राज्य से भी मेरा ताल्लुक है, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई, मेरा पालन पोषण वहाँ पे हुआ, मेरी पढ़ाई साइंस कॉलेज पटना में हुई है, तो एक बहुत करीब का नाता है। यहाँ देखता हूँ कि MMR रीजन में एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख बिहार के लोग हैं, डायस्पोरा है। ये 12 लाख हुआ है जो यहाँ रहता है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हजारों हजार की तादाद में लोग हर दिन आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। कभी कभी मुझे अफसोस होता है जब मैं टाटा मेमोरियल में इन लोगों की मदद के लिए देखता हूँ। बिहार सरकार से हम लोगों ने एक स्कीम लेके रखी है यहाँ पे कि जो भी पेशेंट आएगा उसको 1 लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अभी तक 30 करोड़ रुपया हम लोग दे चुके हैं लोगों को। हमारा एक सेंटर है टाटा मेमोरियल में, हमारा एक आदमी बैठता है वहाँ ऑफिस का, उसका काम ही वही है कि जो पेशेंट आएगा उसको हर काउंटर पे लेके जाना, उसका काम जल्दी करवा देना, उसका ऑपरेशन जल्दी करवा देना। इसी ढंग से जैसा अभी भाई ने बताया, इसके पहले 160 करोड़ रुपए में हम लोगों ने एक जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से ली बिहार भवन बनाने के लिए, और अभी उस पर 33 फ्लोर का बिहार भवन का प्रस्ताव जो है वो मंजूर हो गया है। 314 करोड़ रुपया उसके लिए बिहार सरकार ने दे भी दिया है, मंजूर कर दिया है। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, एक MOU साइन होने वाला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजित पवार साहब का उसी दिन डेथ हो गया, उसके कारण हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जल्द ही बिहार की एक टीम आएगी और ये काम शुरू हो जाएगा। ये जो बिहार भवन है, इसमें बिहार का रेजिडेंट कमिश्नर, जैसे दिल्ली में बैठता है ना बिहार का रेजिडेंट कमिश्नर, वैसे बिहार का रेजिडेंट कमिश्नर होगा। इसमें बिहार के टूरिज्म का ऑफिस होगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, बिहार का इन्वेस्टमेंट कमिश्नर का ऑफिस होगा, बिहार फाउंडेशन का ऑफिस होगा, बिहार की जो हस्तकला है उसकी शॉप्स होगी, बिहार का जो खाना है उसके लिए एक रेस्टोरेंट होगा, एक गेस्ट हाउस होगा जिसमें कि वहाँ से जो लोग आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। पेशेंट्स के लिए, खासतौर से कैंसर पेशेंट के लिए एक बड़ी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कई बार महीनों तक चलता है, और मुंबई में कोई भी आदमी महीनों तक किराया देके किसी लॉज में, किसी होटल में रह नहीं सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ तो बिहार फाउंडेशन का उद्देश्य आपने यहाँ पढ़ा होगा, ये बीच बीच में स्लाइड चला रहे थे, ब्रांडिंग, बॉन्डिंग एंड बिजनेस। मतलब कि जिस समाज में, जिस शहर में जहाँ रहते हैं आप, वहाँ पे आप बिहार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ लोकल जो सोसाइटी है उसमें भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कल कारखाना खोले हुए हैं, कोई काम धंधा खोले हुए हैं, 10, 15, 20, 50 लोग उसके साथ काम करते हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आप यहाँ संस्थाएं खोलते हैं, कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस लोग खोलते हैं, उसमें लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लोकली आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे चीजें क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे लोगों को बिहार में काम करने की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या काम धंधा शुरू कर सकते हैं, क्या चीज वहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सा प्लांट चल सकता है, उसके बारे में भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे जो उनको क्लियरेंस चाहिए उसके लिए मदद करते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी परेशानियां हैं काम शुरू करने में वहाँ पे, लेकिन उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग कम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच संबंध ऐसा बने कि जैसे दो भाइयों का संबंध होता है। इसलिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं लोगों को एक आह्वान जरूर करता हूँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि स्थानीय भाषा आपने सीखनी चाहिए। आजकल स्कूल में कंपलसरी हो गया मराठी, आपको मराठी बोलते आना चाहिए, समझते आना चाहिए, तभी आप स्थानीय जो समाज है, जो सोसाइटी है, उससे आप उसमें शामिल हो पाइएगा, आप उसमें एक्सेप्ट हो पाइएगा। आप अपने कल्चर को, आप अपनी व्यवस्थाओं को रखिए, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के रंग ढंग को भी सीखना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। आपने देखा बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम हुई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। हम कहीं से आए हैं रोजी कमाने के लिए, हम अपना घर बार छोड़ करके आए हैं, तो हम कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करेंगे, अच्छाई का या बुराई का?
हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, हमको देखकर स्थानीय जनता में क्या भावना निर्माण होनी चाहिए, थोड़ा इसका विचार करना जरूरी है। इसीलिए हमको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है उस सोसाइटी में, ताकि लोग ये कहें कि हाँ सब ये लोग आए ना, ये अच्छे लोग हैं, ये भले लोग हैं, ये यहाँ आके कुछ बढ़ा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था होनी जरूरी है। साथ ही साथ आपके अपने समाज को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। मैं बहुत बार कहता हूँ, जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, कहीं राशन कार्ड नहीं है, आप जहाँ रहते हैं, अभी तो इलेक्शन में भी ये रूल हो गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप अपना नाम शामिल करवाइए, आप अपनी आइडेंटिटी रखिए। आप जब अपनी आइडेंटिटी रखेंगे तो आप संगठित हो सकेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा या कम होगा, साथ ही साथ आपकी एक आवाज़ आएगी। अभी महापौर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपका अगर इनसे रैपो रहेगा तो आप कभी भी इनके साथ पास जा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। स्थानीय प्रशासन जो भी है, मुझे बहुत पहले एक सीनियर मंत्री बता रहे थे, उन्होंने बड़ा साहब ठाकरे को कोट किया कि बड़ा साहब हमको सिखाते थे दो चीज, एक स्थानीय थानेदार और स्थानीय वार्ड ऑफिसर, उससे आपका बहुत ही अच्छा संबंध होना चाहिए, आपके काम नहीं रुकेंगे। तो ये काम नहीं रुकने के लिए इन दोनों जगहों पे आपका संबंध होना चाहिए, और वो संबंध आपको तभी मिल पाएगा, स्थापित हो पाएगा, जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, आपके कॉर्पोरेटर हैं, आपके काउंसिलर हैं, आपके नगर अध्यक्ष हैं, आपके महापौर हैं, उनके साथ आपका संबंध हो, उनके साथ आपका रैपो अच्छा हो। और रैपो कब अच्छा होगा, जब उनको ये लगेगा कि ये लोग हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें कुछ दे रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं, इस जगह को बेहतर जगह बना रहे हैं, तब वो आपकी मदद भी करेंगे। तो एक ऐसी संस्था बनना जरूरी है, इस ढंग से संगठित होना जरूरी है। और ये बिहार फाउंडेशन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की संस्था है, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का बिहार फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्तर पर जहाँ लोग रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उसको दूर किया जाए। तो ये कोशिश हम लोग करते हैं, और इसी कड़ी में ये बिहार दिवस का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है अभी 3 अप्रैल को षणमुखानंद हॉल में है। इस बार बच्चों के मार्गदर्शन के लिए ये जो खान सर का वीडियो किसी ने देखा है, जो पढ़ाते हैं, हाँ खान सर आ रहे हैं, उनका 1 घंटे का मैं लेक्चर रख रहा हूँ। जिस आदमी को अपने बच्चे को कुछ बनाना है, 3 तारीख को आप पहुंच जाइए, मैं आपको समय बता दूंगा। बाकी मंत्री आएंगे, आते रहते हैं, लेकिन आपका बच्चा आपका भविष्य है, उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खान सर को पटाया है कि भैया आप वहां जाओ, हमारे बच्चों को भी आपको एक क्लास लेना है। तो वो तैयार हो गए, अभी यहाँ मैं आया हूँ, उनका कंफर्मेशन मुझे आया है कि हाँ सर मैं आ जाता हूँ। तो अपने बच्चों को लेकर आइए, हो सकता है कि हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन उनके साथ रख दें, ताकि किसी को मन में कुछ ये प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई बात है, तो बात भी कर सकते हैं। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्रोग्राम के बाद भी थोड़ा समय हमको दीजिए, ताकि अगर किसी को आपसे मिलना भी है तो मिल सके। तो भाई ये मैं ये बताने के लिए खास तौर से आया हूँ, आपको जो करना था आपने कर लिया, आपके बच्चों के सामने पूरा भविष्य है, तो उसका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप जुड़िए, आइए बड़ी संख्या में। और स्थानीय स्तर पे जो हमारी एक कमेटी है बिहार फाउंडेशन की, आप उसके संपर्क में रहिए, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम के लिए भी विजिट किया हूँ कई एक बार, कुछ इशू पुलिस स्टेशन से होते हैं, कुछ इशू वार्ड से होते हैं, कॉर्पोरेशन से होते हैं, बहुत सारे बेसिक इश्यूज हैं, रोड के हैं, गटर के हैं, पानी के हैं, सफाई के हैं, हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, यही स्थानीय स्तर पर प्रॉब्लम्स होती है। तो इनको दूर करने के लिए अभी मुझे महापौर साहब बता रहे कि 1100 करोड़ का बजट है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के लिए, तो वो कुछ ना कुछ भाग आपको भी मिलना चाहिए, उसका कुछ फायदा आपको भी होना चाहिए। तो अपने स्थानीय स्तर पर जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करें, रिप्रेजेंट करें। मैं जानता हूं कि किसी आयोजन को करने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, और ये दीपक बाबू का चेहरा देख करके मुझे बार बार ये चीज याद आती है कि बेचारे इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन किए हो, मतलब आसानी से होता नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा मुबारकबाद। आपने बहुत अच्छे कलाकारों को यहाँ पे जमा किया, अभी हम बैठ के सुन रहे थे, अच्छा उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी चीजें पेश की। तो अपने बचपन और बिहार के दिनों की याद आ जाती है उन चीज़ों को सुन करके।
तो मैं आपके और उनके दरमियान अब ज़्यादा देर तक रहूँगा नहीं जी। तो आप लोग अच्छा एंजॉय कीजिए, अच्छे ढंग से सुनिए। मुझे लगता है मेरे ख्याल से कुछ पूरी हुई तो ले तो बैक साइड में व्यवस्था इन्होंने की है, आप लोग इसका आनंद लीजिए और 3 तारीख को वहाँ पे आइए तो आपको और अच्छा लगेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। यहाँ मुझे बुलाया और इस प्रोग्राम को रोक करके यहाँ पे हम लोगों को स्टेज पे बुलाया, उसके लिए मैं तमाम आयोजकों का आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार, जय महाराष्ट्र।